कभी कभी मैं साईं बाबा से ये पूछती हूँ कि साईं बाबा, आप तो बहुत सिंपल रहते हो, है ना, बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे आप, बहुत आपका बहुत सिंपल खाना था। तो एक चीज़ मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद पसंद थी खाने में, समोसा, पकौड़ा, आलू बोंडा, मेरे ज़माने में। आई एम नॉट जी। तो तो मुझे वो सब चीज़ें पसंद थी, पर जब मुझे साईं बाबा से जब मैं अट्रैक्ट होने लगी ना, मुझे खाने में भी बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पसंद होने लगी। अगर मैंने समोसा खा भी लिया कभी तो मेरे पेट में तो इशू होता ही रहता है। माई डाइजेशन सिस्टम नॉट गुड वर्क। ओके। तो मैंने समोसा वगैरह खाना भी ज़्यादा छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट। कभी कभी खा लेती हूँ, कभी पार्टी में, कभी कुछ किसी का बर्थडे बुड्डे हुआ तो उसमें खा लेने का, पर एज अ स्पेशल होटल जाके नहीं खाती। तो हम आते हैं साईं बाबा के स्टोरी में। तो साईं बाबा को बहुत सारे लोगों ने, मतलब कंट्रोवर्सी रहती है कि साईं बाबा हिंदू थे मुसलमान थे, हिंदू थे मुसलमान थे। पर मेरी एक बात मानोगे ना, अगर साईं बाबा को आप फुल सरेंडर होते हो, फुल सरेंडर, आपको बहुत बड़े बड़े ट्रैप से साईं बाबा बचा लेंगे, सच में बचा लेंगे। बहुत, ही इज़ अ वेरी पावरफुल। ऐसे ना एक ही बार बोलो साईं बाबा को सुन लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि साईं बाबा मुझे 1 करोड़ दे दो। साईं बाबा को मन से अगर याद करोगे ना, मन से, जैसे दोस्ती में भी हमको टाइम देना पड़ता है ना, तभी तो दोस्तों तो, कई दोस्त का रिजल्ट पास हो गया तो उसके उसको सेलिब्रेशन में जाओ, उसका सक्सेस सेलिब्रेट करो, है ना। कोई दोस्त का अगर ब्रेकअप हो गया या वो फेल हो गया किसी चीज़ में, तो उसको वहाँ पे जाके उसके दर्द में सहभागी हो आप, है ना। तो ऐसा ही है साईं बाबा का भी। आप दर्द में भी साईं बाबा को बहुत याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि साईं बाबा ये नहीं बोलते कि तुम दर्द में ही मुझे याद करते हो। हाँ, आप दर्द में भी याद करो, खुशी में भी याद करो। खुशी में याद करो या ना करो, पर मैं बोलूँगी, सब लोग बोलते हैं कि खुशी में याद करना चाहिए ना, बट भगवान जी को ना, भगवान जी है ही इसलिए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है भगवान जी। तो भगवान जी को आप खुशी में याद करो या ना करो, बट मेरे साईं बाबा को अगर आप दुख में याद करते हो ना, तो साईं बाबा आपको इतना अंदर से ताकतवान बनाएंगे, इतना अंदर से ताकतवान बनाएंगे, पूछो ही मत। क्या हुआ, 2023 में मेरे फादर की बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा, एकदम सीरियस तबीयत थी उनकी, ठीक है। तो मैं पिताजी के साथ, हमारे घर के सभी मेंबर थे, भैया थे, भाभी भी थी, मतलब दूर से क्या हुई ना, सभी लोग सपोर्टेड थे। मदर, सिस्टर, बड़ी दीदी, जीजा जी, सभी लोग थे, कजन वजन सब लोग थे। बट क्या हुआ, हॉस्पिटल में रहना एक ही जन रह सकते हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में रहना है तो एक ही जन, तो मैं कंटिन्यू रहती थी। मैं बहुत, भगवान जी ने मुझे बहुत ज़्यादा बुद्धि दी है ना, इसलिए। वैसे सबको ही बुद्धि दी हमारे घर में, पर सबका शेड्यूल बिजी था। मेरा, मैं ऑफिस छोड़ के आ गई थी, मेरा तो प्राइवेट ही था। तो मैं थी फादर के साथ। तो मैं, पिताजी की कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी मेरे पापा की। उनके एक रील बनाऊंगी कि मेरे पापा को क्या हुआ था 2023 में, वो बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी बताऊंगी बाद में, अभी छोटी सी स्टोरी, इसमें मैं वो कवर नहीं कर सकूंगी और आप लोग बोर हो जाओगे। स्पेशल मेरे फादर के बारे में मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो साईं बाबा का क्या हुआ, मैंने साईं बाबा से बहुत प्रार्थना की, शनि भगवान से, साईं बाबा से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि साईं बाबा मेरे फादर को ठीक कर दो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कर दो, पर कर दो। क्योंकि इतनी बेकार कंडीशन थी ना मेरे पापा की, इतनी बेकार कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इतना ही बोल पाई भगवान जी से कि 2-3 साल। फिर मेरे पापा रिकवर हो गए, है ना। ट्रीटमेंट भी बहुत बहुत 7-8 लाख रुपए मेरे भाई के इंश्योरेंस में हो गया था मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट। बट भगवान जी का भी वो आशीर्वाद था, पूरे ठीक हो गए। वो 6-7 महीने तो उनके कंडीशन ही इतनी ख़राब थी उनकी कि उनको 6-7 महीने लगे रिकवर होने के लिए। फिर बाद में पूरे ओके हो गए मेरे पापा, फिर से साइकिल चलाने लगे, फिर भी उनका जो कुछ भी करते थे एक्टिविटी वो सब करने लगे। फिर उसके बाद में मेरे पापा 2025 के मई में, मतलब उनको स्वर्गवास हो गया। मतलब मुझे वो बात बताने का मन नहीं करता, पर हो गया। मतलब वो 23, 24, 25 तक, मतलब 2 साल ठीक रहे, ठीक है। और उनकी मौत ऐसे नहीं हुई कि बाहर गए कहीं और उधर की उधर, नहीं, घर में आराम से सोए थे, खाना पीना खा के, और पता नहीं हार्ट अटैक आया, कुछ आया उनको, और वो चल बसे, ठीक है। तो हम बहुत दुख की बात है हमारे लिए। मैं तो रो भी देती हूँ, एक ब्लॉग बनाया था उसमें मैं रो रही थी, तो मैंने वो ब्लॉग डिलीट कर दिया, वीडियो। तो मेरे पापा का वो सीन हुआ, तो चल बसे मेरे पापा। तो बहुत दुख की बात है। अब तो मैं नहीं बोल सकती ना बाबा मेरे पापा को ला दो ला दो, पर तब मेरे पापा बीमार थे तो तब ठीक हो गए थे। ये छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ठीक हो गए थे। मतलब कंडीशन इतनी ख़राब थी, नहीं होता नॉर्मल इंसान वो सिचुएशन पे। और जिस एज के मेरे पिताजी थे उस एज में तो जिनको वो चीज़ें होती है, शायद ही ऑलमोस्ट जो सिटी के लोग रहते होंगे ना, रईस, जिनका पूरा हाइजीन अनहाइजीन का पूरा केयर करते होंगे ना, वही लोग ठीक होते होंगे। फिर भी मेरे पापा पूरे ठीक हो गए थे, पूरे ऑलमोस्ट।
सिर्फ एक थोड़ा सा उस जगह में थोड़ा पिंपल्स टाइप रह गया था, थोड़ा वो बस होता था, थोड़ा उसका पेन होता था बस। तो मैं बहुत सारी चीज़ें साईं बाबा के बारे में अब क्या क्या बताऊँ। तो मेरे पापा को साईं बाबा ने ठीक कर दिया था, पर जब मेरे पापा एक्सपायर आए हुए और मुझे जब ऑफिस में कॉल आया था तो मैं साईं बाबा से फिर से गुस्सा हो गई। पर धीरे धीरे चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि जो साईं बाबा ने तो अपनी सुन ली थी ना, पहले भी सुन ली थी एक बार, है ना। इस बार शायद पिताजी के दिन ही इतने थे, और शायद इतने सुकून से मौत भी बहुत कम लोगों को आती है। मैं मेरे फादर के फ़ोटो के सामने बोल बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो ये सब साईं बाबा के बारे में, मतलब फादर का सब्जेक्ट निकलता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। हाँ, तो मैं साईं बाबा के बारे में बोल रही थी। तो जब मैं स्पेशल मेरे फादर के बारे में मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना, तो बनाऊंगी मेरे फादर के बारे में, उनको 2023 में क्या हुआ था, उन्होंने कैसी परवरिश की, बहुत सारी चीज़ें उनकी सभी, उनकी अच्छाई बुराई भी थी थोड़ी बहुत, वो भी सब बताऊंगी। फिर आज बताएंगे हम साईं बाबा के बारे में। तो 2023 में फादर की ये कंडीशन हो गई थी, और वो सब चीज़ें देख के मैं 24 में एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस गई थी, बहुत बड़े ट्रैप में फंस गई थी मैं। मतलब वो ट्रैप से निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था। अब मैं कैसे फंस गई, क्या हो गया, वो अलग बात है, वो बताऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो वहाँ से निकलना इतना क्रिटिकल था, इतना क्रिटिकल। फिर भी मैंने फिर साईं बाबा को जकड़ लिया मैंने। साईं बाबा, आपने मेरे साथ, आप ही ने, आपको मैंने बाजू में रख के सब चीज़ें किया, फिर भी मेरे साथ इतना गलत हुआ, तो आप ही इन चीज़ों से निकालो, है ना। तो साईं बाबा ने मुझे वो ट्रैप से भी बहुत अच्छे से निकाला है, बहुत ज़्यादा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। साईं बाबा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे पता है। क्योंकि ना, अगर मेरी जगह कोई इंसान होता ना, तो वो सुसाइड कर लेता या गलत 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 वे में चले जाता। पर साईं बाबा मुझे हमेशा संभाल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमेशा संभाल लेते हैं। फिर इसके बाद मतलब साईं बाबा के मेरे लाइफ में इतने इंसिडेंट है, इतने इंसिडेंट है, इतने चमत्कार है, इतने चमत्कार है, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से बंद करूँ, ऐसा ही हो जाता है। और साईं बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इसी चीज़ का बहुत अच्छा लगता है। और साईं बाबा के बारे में मैं छोटे छोटे मिराकल जो है मेरे लाइफ में, वो तो मैं बताऊंगी। पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। क्या हुआ, इतने से इतने तक पहले की मैं गीता ही नहीं रही। मतलब पहले में इतने मुझे समझो मुझे अगर 100 में से 90 नंबर मिलते हैं ना, तो भी मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी, मैं रोती थी कि 100 में से 100 क्यों नहीं मिले, है ना। और आज की कंडीशन मेरी इतनी है, इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ ना मैं, कि अगर मुझे 100 में से 20 नंबर भी मिलेंगे तो मैं बोलूँगी अच्छा, इससे अच्छे के लिए मिले होंगे, है ना। या मैंने पढ़ाई नहीं की, तो एक्सेप्ट करने का ताकत दे दिया भगवान ने। और जो मेरे बुरे कर्म है उसकी शिक्षा मुझे भगवान देते हैं, पनिशमेंट करते हैं। ये तो मैं बाद में बताऊंगी, मैं साईं बाबा के बारे में बता रही थी ना। तो साईं बाबा के बारे में सभी लोग लड़ाई करते, हिंदू थे मुसलमान थे, हिंदू थे मुसलमान थे। जब मैं सोशल मीडिया कभी कभी स्क्रॉल करती हूँ ना, और साईं बाबा के बारे में जो पढ़ती हूँ ना, कि कोई बोलते हैं जागो अंधभक्त, अंधभक्त, साईं बाबा से रॉन्ग अटैच है आपका, ऐसा कुछ नहीं। पर पता है एक बात, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे, सब जिन जिनको पता था, जो साईं बाबा को मानते भी नहीं थे, जो साईं बाबा की बुराइयां भी करते थे ना, वो मुझे देख के साईं बाबा को मानने लगे। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं ये गर्व से कहूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे कॉपी किया, मैं तो चाहती हूँ कि साईं बाबा को बहुत सारे लोग माने, साईं बाबा की पूजा करें, है ना। हमारे घर में बहुत बड़ा फेमस साईं बाबा का। मेरे फादर को पसंद नहीं थे साईं बाबा, फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं करके उन्होंने घर के फ्रंट में साईं बाबा की फ़ोटो लगाई है हमारे घर में। तो साईं बाबा के बारे में और बताना, मतलब साईं बाबा को सब लोग जब हिंदू मुस्लिम अब बोलोगे, तुम जानती हो क्या साईं बाबा के बारे में, तो मैं सच बताऊँ, मैं साईं बाबा को इतना तो जान गई हूँ, और जितना जान गई हूँ उतना मेरे लिए बहुत है। अब मैं ये बहस करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, है ना। जिन्हें करना है वो करो। पर मैं सबसे निवेदन करूंगी, जो भी निगेटिव बोलते हैं, एक बार मान के तो देखो, है ना। जबरदस्ती नहीं है, मान के तो देखो, सब चीज़ें अच्छी होने लगेगी, सब चीज़ें। अगर जो लड़की एक सुसाइड करने तक एक ट्रैप में फंस चुकी है, अगर वो वहाँ से वापस आ सकती है, उसका इतना कॉन्फिडेंस जैसा का वैसा भगवान जी ला सकते हैं ना। मेरा कॉन्फिडेंस तो हो आ ही नहीं रहा था, वापस आ ही नहीं रहा था वो ट्रैप के बाद। फिर कुछ लोग ऐसे मिले मुझे, कुछ लोग मुझे ऐसे मिले लाइफ में, कि जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस वापस मुझे जैसा का वैसा लाने में फुल सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया। तो वो लोग आए गए, कुछ है, तो मैं बोलती हूँ वो सब लोग साईं बाबा के बेदौलत, है ना, कोई बेदौलत मुझे मिले। और इस जमाने में कोई किसी को ऐसे ही नहीं मिलता। आप किसको कब मिलने वाले हो, आपका मिलना तय होता है। आप किससे बिछड़ने वाले हो, आप कौन से ट्रैप में कब फंसने वाले हो, वहाँ से कब निकलने वाले हो, सब 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 तय है। बस इतना है कि हम नाम जप से, मेडिटेशन से, ध्यान, पूजा, साधना से हम इन सब चीज़ से निकल सकते हैं।
तो साईं बाबा के बारे में अगर मुझे पूछता है कि साईं बाबा क्या थे, तो मैं तो इतना बोलूँगी कि मैं साईं बाबा को जान चुकी हूँ और मुझे इतना ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं साईं बाबा के बारे में आपको बता सकूँ, है ना। सिर्फ मेरे लाइफ में जो साईं बाबा ने बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो मेराकल किए उन्होंने, वो मैं बता सकती हूँ, है ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान नहीं था, भगवान है, भगवान नहीं था, भगवान है। अरे बाबा क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो, भगवान थे ना थे, तुम तुम्हारा काम करो ना। तुम भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हो, मानो। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते हो, मानो, है ना। तुम किसी अच्छे महान पुरुष को मानते हो, मानो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे महान पुरुष की हम लोग ये करें, निंदा करें, गलत चीज़ें। तो साईं बाबा को जिसने मान लिया ना, उसकी ज़िंदगी बन गई, बन गई। ओम साई राम। कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। टेक केयर, बाय।